हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन गाइड टू सक्सेस। तो 1 अप्रैल को आईपीएस पीओ क्लर्क और एसओ का रिजल्ट आ गया। जिन कैंडिडेट्स का भी सिलेक्शन हो गया है उनको मेरी तरफ से एक बिग हार्टी कांग्रेट्स। इस आपके जो जो भी स्ट्रगल होता है, आपका 1.5 2 जितना भी साल आपने स्ट्रगल किया, वो फाइनली आपको सक्सेस में तब्दील हुआ। तो इस मोमेंट का आप इंजॉय ज़रूर कीजिए। ये आखिर आपका ही मोमेंट है। बाकी अभी थोड़े दिन पहले एसबीआई पीओ का रिजल्ट आया था और 1 जनवरी को आरआरबी पीओ और क्लर्क का। तो काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका 2 में सिलेक्शन हुआ है। मैक्सिमम तो आरआरबी पीओ और आईपीएस पीओ और सेम क्लर्क में भी। और हो सकता है कुछ ऐसे भी हो जिनका तीनों में हुआ होगा, हो भी सकता है। अगर आप मेहनत करोगे तो आप एक साथ तीनों भी निकाल सकते हो। तो अब उनमें ये कन्फ्यूज़न है कि वो एक इसे चूज़ करें तीनों में से, क्योंकि आप ज्वाइन तो एक ही कर पाओगे। और वैसे आरआरबी की ज्वाइनिंग, मतलब अब तीनों की जो ज्वाइनिंग है वो अब जून या उसके बाद ही होगी, क्योंकि आरआरबी की ज्वाइनिंग वैसे होने वाली थी, बट काफ़ी स्टेट्स में वो टल गई है इलेक्शन के चलते। तो अभी आपके पास टाइम मिल गया है इस पर समझने का कि आपको ज्वाइन क्या करना है। तो 1 साल पहले मैं भी ऐसा कोई डायलेमा में था कि आरआरबी पीओ चूज़ करूँ कि आईपीएस पीओ का, क्योंकि मेरा दोनों में हो गया था। और मेरा 10 अप्रैल को ज्वाइनिंग भी था आरआरबी पीओ का, और 1 अप्रैल को रिजल्ट आ गया आईपीएस पीओ का। तो काफ़ी कम टाइम था वैसे मेरे पास सोचने का। तो मैंने लास्ट में आईपीएस पीओ ही चूज़ कर लिया, बड़ा मतलब बहुत सोच विचार के। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या विचार किया, और आपको क्या मतलब सिलेक्शन, मतलब कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। मैं आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स तीनों एग्जाम के बारे में बताऊंगा, सॉरी ये तीनों का पोस्ट के बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं बस आपको हर एस्पेक्ट के थ्रू तीनों में डिफरेंसेस बताऊंगा, बाकी फाइनल कॉल आप ही को लेना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट, वर्क प्रोफाइल। ठीक है, तीनों में आपको काम भी करना रहता है। देखिए, आप आरबी की बात करें तो नाम से ही क्लियर है, रीजनल रूरल बैंक। आपको मैक्सिमम चांस है कि आपको रूरल एरियाज़, गांव में पोस्टिंग मिलेगी। तो अब गांव में की जो ब्रांचेस है उसमें मैक्सिमम काम यही रहता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड और सिंपल नॉर्मल से ऑपरेशन का काम। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको यही सब काम मतलब ऑन डेली बेसिस पे यही करना है। तो आरआरबी मतलब ज़्यादा आगे तक सीखने का मतलब तो स्कोप बहुत कम रहता है। काफ़ी ब्रांचेस ऐसे होते हैं जो थोड़े से मतलब थोड़े बड़े से अच्छे खासे शहर में होते हैं, तो उसमें थोड़ा स्कोप रहता है। बाकी कम चांस है कि अभी आपको मतलब उतना मतलब वो शहर वाला ब्रांच दिया जाए। मिलता है बट कम चांस है। बाकी आईपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में आपका तो प्रोबेशन पीरियड ही 2 साल का रहता है, जिसमें आपके हर तरह के ब्रांचेस का आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको रीजनल ऑफिस का भी एक्सपोजर मिलता है। तो आप इन 2 सालों में ही काफ़ी कुछ सीख जाते हो। हर तरह के जो ब्रांचेस हैं उनका आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ऑफकोर्स सीखने के एस्पेक्ट में आईपीएस पीओ और एसबीआई पीओ कहीं बेटर है आरआरबी से। दूसरा मैं बात करूँ प्रमोशन। अब प्रमोशन देखिए, प्रमोशन भी मतलब स्लो ही है आरआरबी में कंपेरेटिवली दोनों आईपीएस पीओ और एसबीआई पीओ से। एक आपको नॉर्मली आपको मतलब बहुत टाइम टाइम पे प्रमोशन होगा, बट आईपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में ऐसा नहीं है। आपका प्रमोशन काफ़ी फास्ट है। अगर आप अच्छे से डेडिकेटेड होकर काम करोगे तो मतलब जैसे एसबीआई में तो काफ़ी बार मैंने भी सुना है, मैं भी जब लास्ट ईयर इस टाइम पे देख रहा था, तो काफ़ी कैंडिडेट्स मतलब पीओ ज्वाइन करके आप चेयरमैन तक भी जा सकते हो। तो ये एक मतलब अगर आपकी जो मतलब थिंकिंग है, मतलब अगर आप चाहते हो कि एक हेल्दी करियर ग्रोथ, अगर अगर आपका ये मोटिव है, तो आईपीएस पीओ और एसबीआई पीओ कहीं बेटर है आरआरबी से। तीसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं सैलरी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, सैलरी अगर मैं बात करूँ तो आरआरबी पीओ और आईपीएस पीओ तो दोनों की ऑलमोस्ट सेम रहती है। अब जो नया जो ये 12th बाइफरटाइट अभी लागू हो गई है, तो उसमें आईपीएस पीओ में अब लागू हो गया है
हमारे बैंकों में लागू हो गया, तो हम लोगों की IPS पीओ की जो सैलरी है वो बढ़ चुकी है। बाकी RRB पीओ की अभी वही मतलब शायद अभी पुराना ही स्केल है, बट उनका भी चांसेस है बढ़ने का। तो ऐसे तो बढ़ने के बाद ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, बाकी थोड़ा अंतर हो गया क्योंकि अब हम लोगों की बढ़ गई है। तो 36,000 पहले था, हम लोगों को भी लास्ट मंथ तक वही था, और अभी अभी 48,480 ये जो नया स्केल है। तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहता है फाइनल मतलब ग्रॉस सैलरी में। अंतर आपके थोड़े बहुत अलाउंसेस में बनेंगे। IPS पीओ में काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे अलाउंसेस, जो कि RRB में नहीं रहते हैं। इसलिए ग्रॉस ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, लेकिन आपको जो अलाउंसेस मिला के अगर आप ओवरऑल इन मंथली कैलकुलेट करोगे तो 3-4 हज़ार का फ़र्क आ जाता है। बट वो ठीक है, IPS पीओ में आपके खर्चे भी ज़्यादा रहते हैं क्योंकि आपको शहर में रहना है, प्लस आपको ट्रांस इधर से उधर आपका मतलब पोस्टिंग भी चेंज होती रहेगी। तो इसलिए RRB पीओ मतलब ठीक है, 3-4 हज़ार का आपका कहीं ना कहीं कम्पेंसेट हो जाता है। SBI पीओ का थोड़ा स्केल ये दोनों से ज़्यादा है। आपका मतलब ओल्ड बेसिक ही 42,000 था, मतलब 41,960 ऐसा कुछ। तो उसकी ग्रॉस उन लोगों की ग्रॉस तो मतलब 75 प्लस चली जाती थी। बाकी हम लोगों का 65 आसपास रहता था। तो SBI पीओ की सैलरी इन दोनों ज़्यादा है। तो इसलिए सैलरी वाइज SBI पीओ इन दोनों से ऊपर है। बाकी एक और एस्पेक्ट, इस पर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कन्फ्यूज रहते हैं, वर्क प्रेशर, टाइमिंग। देखिए, मेरा अभी अगर मैं बात करूँ, मैं मतलब मेरे तकरीबन 10 महीने हो चुके हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो RRB पीओ में जो वर्क प्रेशर है वो इन दोनों मुकाबले काफ़ी कम रहता है। तो अगर आपका मोटो ये है, मतलब मोटिव ये है कि ठीक है सैलरी हमको मुझे ठीक ठाक मिल जाए और मैं एक कंफर्ट लाइफ जी सकूँ, तो और मुझे गांव में पोस्टिंग से मतलब कुछ दिक्कत नहीं है, तो RRB आपके लिए बेस्ट है। बाकी अब IPS पीओ में थोड़ी ज़्यादा रहती है, और SBI पीओ में सबसे ज़्यादा, क्योंकि टारगेट्स का प्रेशर भी जैसे RRB में ना के बराबर रहता है, IPS भी पीओ में रहता है, और SBI पीओ में भी रहता ही है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। तो अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या फिर कुछ और चाहते हो, कुछ और अपनी हॉबीज़ या कुछ भी आप एक्स्ट्रा करना, तो आप RRB पीओ में आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। हाँ, IPS, हाँ, इन मतलब IPS और SBI में प्रोबेशन पीरियड आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, बट उसके बाद एक बार जब आपकी परमानेंट पोस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद थोड़ा आपको टाइम कम मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताया। और अच्छा, एक और चीज़, पोस्टिंग, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं स्किप कर रहा था, भूल भूल गया था। आपको RRB में अपने ही स्टेट में पोस्टिंग मिलेगी। तो जो भी कैंडिडेट्स अपने स्टेट, अपने होम स्टेट में रहना चाहते हैं, तो उन वो मतलब आँख बंद करके RRB चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने ही स्टेट में पोस्टिंग मिलेगी। IPS पीओ और SBI पीओ में ऐसा नहीं है, आपकी ऑल इंडिया पोस्टिंग है, आपको कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। मेरी अभी तक 2 स्टेट में पोस्टिंग हो चुकी है इन 10 महीनों में, प्लस ट्रेनिंग कोलकाता में। तो आप देख लीजिए, ये सारे कुछ चीज़ें थी जो मतलब मेन चीज़ जो आपको विचार करना है। बाकी मैंने IPS पीओ इसलिए चुना था क्योंकि देखिए सीखने का स्कोप IPS पीओ में हमेशा ही ज़्यादा रहता है RRB से, और प्लस आप अगर डेली एक ही काम मतलब करते करते आप एक टाइम पे बोर हो जाते हो, तो थोड़ा सा मतलब ठीक है, थोड़ा सा आप नए नए काम सीखोगे तो आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा। मैंने ये सोचा था। और उसके बाद अब ठीक है, अगर आप नई नई पोस्टिंग मिलती है तो फिर आपको नए नए शहर घूमने का भी मौका मिलता है। जैसे आप RRB में एक ही स्टेट पे रहोगे, होम स्टेट, और मुझे वैसे उतना होम स्टेट से बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं था, तो इसलिए अब नए नए आपको शहर घूमने मिलेगा। तो फिर यही सब थी चॉइस की, अब इसलिए कि मैंने RRB पीओ का स्किप किया और IPS पीओ ज्वाइन किया। तो बाकी आपका डिसीजन आपका है, आप क्या चुनते हो।
बाकी प्रोविज़न पीरियड तो सब में ही रहेगी। और बॉन्ड का भी आप लोग देख लेना किसमें कितना है। सारे बैंकों में अलग रहता है, और आरबी में अलग रहती है, और आईबीपीएस के सभी बैंकों में अलग रहती है, एसबीआई में भी रहती है अलग। तो आप देख लेना, जब आएगी आपकी मेल या ज्वाइनिंग लेटर जो भी पोस्ट से आएगी, उसमें आपका लिखा रहेगा सब कुछ। तो वो सब देख के आप विचार करना, बाकी जो भी आपको कंफर्ट लगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।